हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। नंदिनी बिंदुसार को लेकर गार्डन में होती है और बिंदुसार को वो आम के पेड़ को दिखाती रहती है और उसके फल के दिखाती रहती है और कहती है बिंदुसार से, जब बिंदुसार तुम्हारी छोटी माँ जब छोटी थी वो ऐसे ही आकर आम के पेड़ पर पत्थर फेंकती थी और उस फल को लेकर खाती थी। ये सब बातें कहती रहती है वो बिंदुसार से और उसके बाद वो कहती है कि हम भी अब उस आम को पत्थर फेंकेंगे और उस आम के रस को पी लेंगे। ऐसे बिंदुसार से बड़ी क्यूट सी बातें करती रहती है नंदिनी। लेकिन उन दोनों के पीछे खड़ा होता है चंद्र देखता रहता है नंदिनी और बिंदुसार को और वो हंसता रहता है। तभी नंदिनी आम को पत्थर फेंकने के लिए पत्थर लेती है, तभी बिंदुसार उसे खराब कर देता है। नंदिनी कहती है, क्या बिंदुसार आपने क्या किया? आपने तो बिल्कुल अपने पिताश्री पर गए हो, मुझे कुछ काम ही करनी नहीं देती हो। ऐसे कहकर पीछे देखती है तो वहाँ पर चंद्र खड़ा होता है। चंद्र को देखकर नंदिनी इतना हंसती है क्योंकि वो आया है सैनिक के वेश में। नंदिनी तो बहुत हंसती है और हंसकर पूछती है कि चंद्र ये क्या है, तुम कैसे आए हो, ये क्या वेश है? तभी चंद्र कहता है कि ये तो सैनिक की वेश है, तुम दोनों यहाँ पर हो तो इसलिए तुम दोनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं सैनिक की वेश बदल कर आया हूँ। तो तुम सैनिक के वेश में आना क्यों चाहते हो? तुम राजा के वेश में भी आकर हमारी रक्षा कर सकते थे। चंद्र को क्या कहना समझ में नहीं आता है और वो इसलिए कहता है कि तुम्हें पता है ना नंदिनी, मैं सबके सामने इस तरह से तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं सैनिक के वेश में आया हूँ। ये सुनकर नंदिनी को बहुत अजीब लगता है और कहती है, क्या चंद्र आप मेरी उपहास कर रहे हो? नहीं नंदिनी, मैं तुम्हारी उपहास नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बिंदुसार से मिलने आया हूँ। ऐसा अपना राय बदल देता है चंद्र नंदिनी के सामने और कहता है कि मैं अपनी बेटा से मिलने के लिए आया हूँ। तो नंदिनी, ये लीजिए आपका बेटा, आप ही रख लीजिए। ऐसे उसको देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। बिंदुसार तो चंद्र को पहचान ही नहीं लेता है, इसलिए ना चंद्र पूछता है ये क्या कर रहा है मेरे साथ। तो नंदिनी कहती है, आप भेष बदल कर आए हो ना चंद्र, इसलिए बिंदुसार आपको पहचान ही नहीं पा रहा है। तो आपने मुझे पहचाना तो इन्होंने क्यों नहीं पहचान रहा है? चंद्र जी, वो तो अभी भी तो छोटा बच्चा है, वो कैसे आपको पहचान लेगा अगर आप भेष बदल कर आए तो? थोड़ा कहानी चाहिए चंद्र नंदिनी में, लेकिन सिर्फ कहानी को खींचने के लिए ये सब सीन्स वगैरह डाल रहा है और वो क्लोरी भी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी उनको इस शो के अंदर डाल दिया गया है। उस क्लोरी को देखकर मुझे लगता है कि ये तो एक कॉमेडी सीरियल हो गई है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है, इसमें वैसा कैरेक्टर नहीं चाहिए था। देखते हैं आगे कहानी को कैसे लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली अपडेट्स तक इंतज़ार कीजिए।